Hello everyone, I am Ibadur Rahman and this is second video of exercise 11A chapter named Coordinate Geometry of class 10th Mathematics. In this video we will start from question number 9. From 1 to 7 we already explained in first video, so if you want you can watch the full video related to question number 1 to 7. Now question number 8 and 9 are similar, but we start from question number 9. In 9 there are little change. So if x1 y1 is equal to 2 comma 3, x2 is equal to 3, y3 is equal to minus 2 and g is equal to 0 comma 0, find y2 and x3. First of all write the question and then we will discuss about the solution. Okay, it is your question number 9. y1 is equal to 2 comma 3, x2 is equal to 3 and y3 is equal to minus 2. Centroid G is equal to 0 comma 0. Find the value of y2 and x3. Clear? Suppose we have a triangle ABC in which some points are given here. x1 y1 means 2 comma 3 मालूम है, ये 3 है तो इसके साथ हम y2 फाइंड कर लेते हैं. 3 comma y2 ये सपोज कर लेंगे, अभी निकाला जाएगा. एंड y3 की वैल्यू मालूम है, मीन्स आपको x3 नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x3 माइनस 2. क्लियर? और सेंट्राइड की वैल्यू मालूम है एज ए g 0 comma 0. क्लियर? अच्छा, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेंट्राइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है. सपोज वी हैव 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3, देन सेंट्राइड g इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड g इज इक्वल टू x1 plus x2 plus x3 ना, x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो हमको x की वैल्यू ये पूरे के इक्वल मिलेगी एंड y के इक्वल मिल जाएगा. अब आइए इसमें रखते हैं जो जो वैल्यू आपको मालूम है. क्या क्या मालूम है? ये 0 comma 0 है, so we can write here 0 comma 0. Now x1 2, x2 3 and x3 फाइंड करना है ना. So 2 plus 3 plus x3 upon 3 ये हो गया. सेम एज y3 plus y2 एंड ये अपॉन 3. थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी. 0 comma 0 is equal to 5 plus x3 upon 3 and 1 plus y2 upon 3. Now compare the corresponding element, means 0 is equal to 5 plus x3 upon 3 and 0 is equal to 1 plus y2 upon 3. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 plus x3, तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5. यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें 1 plus y2, सो y2 इज इक्वल टू -1. सो योर आंसर x3 इज इक्वल टू -5 एंड y2 इज इक्वल टू -1. यही चीज़ें आपसे पूछी गई थी. सबसे पहला काम क्या किया? सेंट्राइड का फॉर्मूला यूज़ करके जो जो चीज़ें दी गई थी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे. उसके बाद ऑर्डिनेट एब्सिसा को एब्सिसा के कंपेयर कर देंगे, मतलब x की वैल्यू x से कंपेयर कर देंगे और ऑर्डिनेट की वैल्यू ऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे, मीन्स y की वैल्यू y से कंपेयर करेंगे. वहाँ से आपको x3 एंड y2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर दिस. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल. अब ये जो पॉइंट दिए गए ये मिड पॉइंट है. आपसे पूछा है कि इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे. आइए पहले डायग्राम को बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा. ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 10. ट्राइंगल ABC में आपको मालूम क्या क्या है? ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर मालूम है आपका. फाइंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, मीन्स हमें ABC का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो जाहिर सी बात मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे फाइंड होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2. मीन्स अगर इस दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट हमको फाइंड करना होता तो हम क्या करते? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 की वैल्यू आती 5,6.
अगर हम कंपेयर कर देते तो देखिए मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता क्या है, पहले वो लिख देते हैं। एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये होता है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा और सेकंड पार्ट आपका सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट अगर लगा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। आइए नोट करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 मिलेगा एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो रिलेशन क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 12। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम b और c को लेके सॉल्व करें तो b और c को लेके सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, खाली हम वो लिख देते हैं, आप जैसे इसको अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 करने पे आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंड इसको अगर हम ऐड कर दें x2 प्लस x3 या सॉरी y2 प्लस y3 ये आपको मिल जाएगा 8। ठीक, इसी तरीके से a और c को अगर आप लेंगे, इस फिगर को अपनी कॉपी पे कहीं बना लीजिएगा, a और c को लिया जाएगा तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा जैसे यहाँ पे डबल हुआ है। उसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 16। अब देखिए ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया, ये पूरा आपका सेकंड रिलेशन हो गया, ये पूरा आपका थर्ड रिलेशन हो गया। अगर हम इन सब को ऐड कर दें तो x1 यहाँ पे x1 है, x1 2x1 हो गए, x2 2x2 हो गया और x3 2x3 हो गए। यानी कि ऐड करने पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा ये समझिएगा। पहले हर चीज़ 2 टाइम्स है ना, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, ये 20 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 हो गए। तो ये आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू मालूम हो गई एंड इसी तरीके से इनको ऐड किया जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, आप इसको ऐड कर दीजिए 36 आएगा, 36 डिवाइडेड बाई 2 ये आपका 18 हो गया। ये इतना काम हो गया। आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, x1 y1 की, x2 y2 की और x3 y3 की। अब इसमें देखिए अगर हम x1 प्लस x2, ये है ना x1 प्लस x2 की वैल्यू 10 पुट कर दें तो x3 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अगर x2 प्लस x3 की वैल्यू पुट कर दें 2 तो आपको x1 की वैल्यू मालूम हो जाएगी और x1 x3 की वैल्यू पुट कर दी जाए तो आपको x2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से भी हम y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब सारी वैल्यू मालूम हो गई, x1 x2 x3 यहाँ से मालूम हो गए, y1 y2 y3 यहाँ से मालूम हो गए, उसके बाद आप कोऑर्डिनेट या वर्टिसेस निकाल सकते हैं ना, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो इतनी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था बट आई थिंक दैट इज़ इनफ। ठीक है, उसके बाद अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, A is the point on y-axis whose ordinate is 5। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A एक ऐसा पॉइंट है जो y-axis पर है। अगर y-axis पर है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। ऑर्डिनेट की वैल्यू दी गई, मीन्स y-axis पे जो लेंथ है वो 5 यूनिट है। तो अगर कोऑर्डिनेट बनाए तो 0,5 बनेगा क्योंकि x की वैल्यू 0, ये y की वैल्यू है 0,5 एंड B इज द पॉइंट 3,-1। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मालूम है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB। आइए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सपोज कर लीजिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, कह रहे हैं A इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, यहाँ पर A है, हुज ऑर्डिनेट इज 5, ये लेंथ आपकी 5 है तभी ऑर्डिनेट 5 होगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,5। कोऑर्डिनेट तो हमेशा x, y के फॉर्म में होगा ना, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और जो पॉइंट B मालूम है आपको उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -3,1। तो अब कोई ज़रूरी नहीं है, वो आप बेहतर है कि उसको एकदम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग रखिए। तो -3,1 यहाँ पे कहीं एक पॉइंट होगा जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, ये हो गया -3,1।
ठीक है, आपसे क्या है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो इसकी लेंथ फाइंड करनी, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें लाके अगर हम सबकी वैल्यू पुट कर दें तो देखिए क्या मिलता है आपको। किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। अगर आपने इसको x1 y1 माना है तो ये x2 y2 हो जाएगा, इसको x1 y1 मानिएगा तो ये x2 y2 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक आपका x1 y1 होगा, दूसरे से आपको x2 और y2 मिल जाएगा। अगर हमने इसको x1 y1 माना तो ये 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 9 प्लस 4 16 इज इक्वल टू 25। मीन्स इसका रूट क्या हो गया 5 यूनिट तो पॉजिटिव होगी। एक क्वेश्चन हो गया, लेंथ ऑफ आपको ए बी मालूम हो गई 5 यूनिट। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है ये देखते हैं। नाउ सेकंड पार्ट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज दिस। ये तो मिड पॉइंट है, ये 2 पॉइंट दिए। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए एंड बी है, तो आप कंपेयर कर लीजिएगा, हो जाएगा। जो ऑर्डिनेट की वैल्यू वो ऑर्डिनेट के इक्वल रख दीजिए, जो एब्सिसा की वैल्यू वो एब्सिसा के इक्वल रख दीजिए, आ जाएगा। यहाँ से x1 y1 x2 y2 और ये मिड पॉइंट की वैल्यू x, y की, आप कंपेयर कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट मीट द x एक्सिस एट p। x एक्सिस पे मीट कर रही मीन्स y की वैल्यू 0 है। क्लियर। राइट डाउन द y ऑर्डिनेट ऑफ p, ये तो 0 हो गए। हेंस फाइंड द रेशियो ऑफ AP इज टू PP। तो y राइट डाउन द y कोऑर्डिनेट ऑफ p, y कोऑर्डिनेट ऑफ p मीन्स सिंपली 0। ओके, उसके बाद आपसे कह रहा है AP और PB का रेशियो क्या होगा, मतलब हमको M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है, M1 इज टू M2 निकालना है। इस तरीके का एक क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, इसी तरीके का है। वहाँ पर इन्वॉल्व इशू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो जो 7th का फर्स्ट पार्ट है उसी तरीके से 15 का फर्स्ट भी लगेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अपने से लगाइए। और अगर आपको देखना होगा तो आप वो वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट जो इस एक्सरसाइज का है फर्स्ट वीडियो, वहाँ पे हम लोगों ने 7 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से लग जाएगा आपका क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर P2, 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ AB। अब आपको क्या करना है, A और B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इस पॉइंट से कहा क्या है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB। ठीक है, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आपका किस तरीके का है। जो पॉइंट A है वो x एक्सिस पर है और जो पॉइंट B है वो y एक्सिस पर है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1, 0, या आप x, 0 कर सकते हैं, y की वैल्यू 0 होगी, x, 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, y। ठीक, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसका क्या है x, 0 एंड 0, y। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके इज इक्वल टू 2, 3 रख दीजिए। उसके बाद कंपेयर कर लीजिएगा ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा को, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी अच्छा क्वेश्चन है, बट बहुत इजी है, इसको लगाने की कोशिश करिए। इस फिगर से बस आपको ये मालूम हो गया कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x, 0 एंड पॉइंट B का कोऑर्डिनेट 0, B है। उसके बाद x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 करके लगा दीजिएगा, इज इक्वल टू 2, 3 रख दीजिएगा। वहाँ से x कोऑर्डिनेट की x की वैल्यू x के इक्वल कर दीजिए और y एब्सिसा की वैल्यू एब्सिसा के इक्वल कर दीजिएगा। मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट को कंपेयर कर दीजिए, आपको रिजल्ट फाइनली मालूम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 भी इजी है, उसको भी लगाइएगा वही क्वेश्चन नंबर 7 की तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट बी। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की तरीके से सॉल्व होगा, इसलिए इसको भी आप खुद से करिएगा, हो जाएगा। 7 का बी क्लियर, वो फर्स्ट वीडियो में सॉल्व है, वहाँ पे देख लीजिएगा। 7 का बी फर्स्ट वीडियो में सॉल्व नहीं है, बट उसी तरीके से लगेगा जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व किया। यहाँ पे अगर वाई एक्सिस को कट करा है, ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। 18th का बी पार्ट सपोज कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है 18th बी पार्ट। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, 4 एंड -2, 1 इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। अगर ये लाइन वाई एक्सिस से डिवाइड हो रही है, सपोज यहाँ से क्या है, ये वाई एक्सिस से डिवाइड हो रही है, यानी कि वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0, y के फॉर्म में होगा। जाहिर सी बात, वाई एक्सिस पे तो x की वैल्यू 0 होती है ना, ये x एक्सिस हो गया आपका और ये आपका y एक्सिस है। तो ये पॉइंट A एंड B मान लेते हैं। तो अब हम क्या कंपेयर करेंगे, आपको M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है ना,
ये रेशियो फाइंड करना है। तो ये रेशियो कैसे फाइंड होगा, ऐसे होगा ना, 0, y इज इक्वल टू m1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये m1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई -2 अपॉन 2 कॉमा m1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अच्छा, अब अगर से हम ये करें कि इस ज़ीरो को इक्वल कर दें इसके ना, तो वहाँ से आपको m1 और m2 का रेशियो मालूम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3m1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू 0, मीन्स m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2/3, या m1 m2 का रेशियो हो गया 2:3। ये बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरीके का है जैसे 18th का 7th का ए लगा है, बट अगर 7 का ए किस टाइम आपने 7 का बी सॉल्व किया होगा तभी ये क्वेश्चन आप लोगों से लग पाएगा। तो कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली लगाते हुए यहाँ तक पहुँचिए, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में देखिए, आपको जो शो करना है वो पहले तो ये करना है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना होगा, लेंथ ऑफ साइड मालूम करनी होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूले के लिए अभी एक क्वेश्चन लगा था हम लोगों ने फाइंड किया था 14th का फर्स्ट पार्ट, उसमें ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का सॉल्व करके फार्मूला लगा दिया था, वहाँ पे आ गया था। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे ए बी बी सी सी डी निकालना होगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको मालूम करना है कि आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, रेक्टेंगल है, क्या क्या है वो सारी चीज़ें। आइए एक बार क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 19th का बी। क्लियर। प्रूव दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कि ये प्रूफ करना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल जहाँ पर भी वर्ड आ जाए वहाँ पे हमको उनका पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करना होगा, और आइसोसेलेस के लिए टू साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। एक नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आपको डी फाइंड करना है, सो दैट ए बी सी डी स्क्वायर। अब स्क्वायर होगा तो सारी साइड सेम होना चाहिए, वो अलग कंडीशन होगी, देखेंगे क्या बनता है। पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं 19th बी पार्ट। लुक हियर, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट बी। प्रूव दैट पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो इसकी दो साइड सेम होना चाहिए, और राइट एंगल होगा तो पाइथागोरस लगेगा। ठीक है, पहले हमको डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ए बी निकाल देते हैं, बी सी की वैल्यू मालूम कर देते हैं, और सी ए की लेंथ निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अंडर रूट क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये रिलेशन लगेगा, मीन्स -5 -1 -5 -1 होल स्क्वायर एंड -4 -2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका √4 स्क्वायर 16, और ये 36। 16 एंड 36 इज इक्वल टू 52। क्लियर। ये हो गई फर्स्ट पार्ट ए बी। अच्छा, इसी तरीके से हम बी सी फाइंड कर लेंगे, इसी तरीके से हम ए सी फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो साइड आपको सेम मिल रही है ना, ए बी की वैल्यू भी √52 है और बी सी की वैल्यू भी √52 है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी बोथ आर इक्वल टू √52, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस। ठीक है। अब पाइथागोरस अगर अप्लाई हो जाएगा तो आपका राइट एंगल बन जाएगा। देखिए ए सी स्क्वायर करने पे क्या मिला, ए सी स्क्वायर करने पे आपको मिल जाएगा √104 स्क्वायर। 104 स्क्वायर मीन्स एग्जैक्टली 104, एंड स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू √52 स्क्वायर प्लस √52 स्क्वायर, मीन्स 52 प्लस 52 इज इक्वल टू 104। ये भी हो गया। अब अगर से दोनों साइड का स्क्वायर करने पे 104 मतलब एक बड़ी साइड जो है उसका स्क्वायर एक तरफ, और स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू 104, बोथ आर इक्वल। सो यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, ये हो गया आपका राइट ट्राइंगल। हो गए। ये दो चीज़ तो शो कर दी थी ना कि ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर देगा तो राइट एंगल हो जाएगा, और इक्वल साइड हो जाएगी तो आइसोसेलेस हो जाएगा। यहाँ की कंडीशन हो गई।
उसके बाद आपसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी सो दैट ए बी सी डी स्क्वायर, एक ऐसा कोऑर्डिनेट डी बनाइए कि वो एक स्क्वायर बन जाए। आइए फिर से फिगर पे चलते हैं पहले। अब देखिए वैसे तो आपके पास कई मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन ए बी सी डी स्क्वायर होगा तो पॉइंट डी यहाँ कहीं होना चाहिए। अगर हम इसको एक इस तरीके से ज्वाइन करते हैं तो समझिएगा जो इंटरसेक्टिंग डायगोनल इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होता है। ये सपोज कर लीजिए डी है, हमें नहीं मालूम डी की वैल्यू क्या है, हमने सपोज कर लिए ये x4, y4 है। क्लियर? अच्छा, हमको x4 y4 की वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब ज़रा सा देखिएगा, अगर से ये मिड पॉइंट है ओ सपोज कर लेते हैं, इसको p सपोज कर लेते हैं, p एज ए मिड पॉइंट, तो ये ए सी का भी मिड पॉइंट है और बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो अगर हम दोनों का मिड पॉइंट निकाल के कंपेयर कर दें तो वहाँ से हमको x4 और y4 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्लियर? आइए दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं, मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी, उसको कंपेयर करेंगे हम। देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या हो जाएगा आपका, -5 + 5/2 + 4 + 2/2 इज इक्वल टू 0,3। ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो गए। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इसमें भी वही निकालेंगे, लेकिन अब डी का कोऑर्डिनेट तो x4 y4 है तो उस फॉर्म में निकलेगा। ये -1 + x4/2 एंड -2 + y4/2। अब अगर दोनों मिड पॉइंट कॉमन है, जाहिर सी बात डायगोनल का तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉमन होगा, तो इसको कंपेयर कर लें तो देखिए क्या बनता है आपका, ये हमको मिल जाएगा -1 + x4/4 इज इक्वल टू 0 यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा -2 + y4/4 इज इक्वल टू 3। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए रिजल्ट क्या मिलना है आपको, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, x4 इज इक्वल टू -1 एंड यहाँ से ये हो जाएगा आपका -2 + y4 इज इक्वल टू 12 मीन्स y4 इज इक्वल टू 14। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी आपका हो जाएगा -1,14 एज ए आंसर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, सही आ रहा है ना, ये हो जाएगा, ये 2 होगा, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ये 2 है, तो 2 3 6 एंड 6 + 2 ये हो गए आपके 8, ये भी हो जाएगा 8, तो -1,8 एज ए आंसर। ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ठीक है, ये इधर जाएगा ना, ये भी 2 क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, सॉरी, ये हो गया, तो ये हो गया x4 इज इक्वल टू 1 एंड y4 इज इक्वल टू 8। अब असल में x4 y4 आ रहा है, नीचे बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया, सॉरी। ये हो गए 2 × 0 0, सो ये -1 इधर आएगा, +1 हो गए एंड 2 3 6 एंड -2 इधर आएगा तो 8 हो गए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज इक्वल टू 1,8, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेम क्वेश्चन वैसे ही जैसे कि 19 का बी पार्ट सॉल्व किए, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, AB की लेंथ निकाल देंगे, BC की लेंथ निकाल देंगे, CA की वैल्यू मालूम कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। कोई दो साइड अगर आपको सेम मिल जाएगी तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर? सो एक्सरसाइज 1A इज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11th B. Exercise 11th A is completed. In next video we will start exercise 11th B. But solve all the example are very important of this exercise. So in case of any doubt, all of you may ask me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.